देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 31 और क्वेश्चन नंबर 5 है। ये ध्यान से देखिए। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि जब हम 1 में 17 का भाग देंगे तो जो भागफल है, जिसे कोसेंट कहते हैं, भागफल है, वो कितने अंकों तक आएगा? 1 2 3 4 अंक गिन के बताने हमें कितने अंकों तक आएगा, यानी कि उसके पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। इसके बाद वह रिपीट होने लग जाए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब उसका एक खंड जो रिपीटेशन के लिए योग्य हो, उसमें कितने अंक आएंगे। तो ये हम क्या करेंगे, भाग देके जांच करेंगे। तो देखिए, इसका दशमलव प्रसार के लिए हम इसका भाग देके जांच करते हैं। तो हम देंगे किसका भाग? 17 का भाग। 17 का भाग देने जा रहे हैं हम किस में? 1 में। 1 में हम 17 का भाग देंगे तो 1 कम है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। अब भी कम है तो 1 0 और लगा दिया, यहाँ भी 1 0 लगा दिया। अब भाग देंगे 17 का टेबल बोलेंगे हम कि 100 से ज्यादा ना हो। 17 छिक्की 102 ज्यादा हो गया, तो हम देंगे 17 पंजे 85 होते हैं, और 100 में से 85 जाते हैं तो 15 बचते हैं। यहाँ 0 लगा देंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट लगाया हुआ है। अब 17 अंठे 136 हो जाएगा। यहाँ इसको जब घटाया जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 14 हो जाएगा। यहाँ 1 0 लगा देंगे। अब भाग दिया जाएगा 17 अंठे 136, दोबारा से 136 आएगा, और यहाँ भी 136 ये आ जाएगा। यहाँ पर 4 बचेगा और 1 0 लगा देंगे। फिर दोबारा से भाग देंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद यहाँ 6 बचेगा और ये 60 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 1 0 ऑलरेडी लगाते जाएंगे। अब 17 थी 51 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 9 बचेगा 90 हो जाएगा। 17 पंजे 85 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 बचेगा 50 हो जाएगा। फिर 17 दूना 34 हो जाएगा, और 50 में से 34 गया, कितना बचा? यहाँ बचेगा 16। ये कितना बचा? 16 बचा। और अब भाग दे, यहाँ 0 लगा देंगे। 17 अंठे 136, 17 नम्मा 153, यहाँ 9 का आ जाएगा, यहाँ 153 आ जाएगा। कितना बचेगा? 7। 17 चौकू 68, यहाँ 68 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा? 2, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर देंगे 17 एकम 17, और कितना बचेगा? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। फिर 17 एकम 17, फिर कितना बचा? 10। 13 में 30 में से 17 गया तो ये इतना बचा है 13, ये हो गया 130। अब बचेगा 17 अंटे 136 ज्यादा हो जाते हैं, तो 17 संते 119, तो आ जाएगा 119। कितना बचेगा? 11। यहाँ पर 11 बच जाएगा, 1 0 लगा देंगे। फिर देंगे 17 छिक्की 102। अब 110 में से 102 घटाएंगे। अब हम इसे यहाँ कर देते हैं। 110 में से कितना घटाएंगे? 17 छिक्की 102, तो ये बच जाएगा कितना? 8, 0 हो जाएगा। फिर 17 चौको 68, ये 68 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 80 में से 68 गया, कितना बचा? यहाँ बचेगा 12, और 1 0 लगा देंगे। जब भी हमें यहाँ 2 अंक या 2 0 उतारने की जरूरत पड़े, 2 0 लगाने की, तो हम 1 0 कहाँ भी लगाएंगे? यहाँ पर भी लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ लगाया था, पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाया, क्योंकि 1 कम था, 10 कर दिया, 10 भी कम था। जब 2 बार हमें यहाँ पर कोई प्रक्रिया करनी पड़े तो हम 1 0 यहाँ पर भी लगाएंगे, तो ये 120 हो जाएगा। अब देंगे 17 संते 119, और ये बच जाएगा कितना? ये बच जाएगा 1। देखिए, अब 1 बच गया, और 1 कहाँ था? यहाँ था, तो ये क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। तो अब हम कह सकते हैं, इजीली हम बता सकते हैं आपको कि हमने क्या किया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड, कहाँ है पुनरावर्ती खंड? ये रहा, ये अंकों का पुनरावर्ती खंड है। इसमें अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए।
हमने विभाजन प्रक्रिया कर ली है 17 का टेबल बोल के, और इसमें इतने अंक हैं, अभी हम इन्हें गिनेंगे। और हम इसे पुनरावर्ती खंड यानी रिपीटेशन खंड कह सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा से फिर वही आ गया। क्योंकि अब मैं यहाँ 1 का लिख देता हूँ, 1 है, अब मैं यहाँ 0 भाग नहीं जा रहा तो मैं 0 लगाऊंगा यहाँ, तो यहाँ भी 0 लगानी पड़ेगी। तो फिर दोबारा से यहाँ 0 5 8 8 8 ऐसा दोबारा से ये पूरा खंड रिपीट हो जाएगा। हमें रिपीट नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि इसके कितने अंक होंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक होंगे। और इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ये वाली, इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, और ये इसका हो जाएगा क्या, रिपीटेशन खंड। तो कुल अंक, अधिकतम अंक कितने होंगे, 16। अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी, 16। अधिकतम अंक 16 होंगे। और ये आपने कंप्लीटली देख लिया है यहाँ पर कि किस तरह से हमने इसको हल किया है। देख लीजिए कंप्लीटली यहाँ पर, ये इसका दशमलव प्रसार है, और ये कैसा है, अशांत आवर्ती है, यानी कि बार बार में यही रिपीट हो जाएगा। हमें सिर्फ ये जांच करना था कि ये कितने अंकों तक जाएगा। तो ये 16 अंकों तक गया है, इसके बाद ये दोबारा से ये के 16 अंक दोबारा से ये के यही रिपीट हो जाएंगे। सबसे पहले 0 आएगा, 0 क्यों आएगा, क्योंकि 17 है और 1 है, भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ भी 0 लगाएंगे। पहले हम यहाँ 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट तो लगा ही रखा है, 0 लगा दिया, 10 हो गया, लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा। अब यदि इसे हम 100 बनाएंगे तब यहाँ हम एक 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा, फिर भाग देंगे, 17 पंजे 85, तो फिर 5 आएगा, देख लो 0 5 दोबारा से आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ऐसे चलता जाएगा आगे तक। तो ये इसका क्या है, दशमलव प्रसार है। और हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के द्वारा ये फाइंड आउट कर लिया है कि इसकी जो कोसेंट में है वो कितने मैक्सिमम कितने डिजिट आएंगे। तो मैक्सिमम डिजिट की संख्या होगी 16 अंक आएंगे। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।